आज हम पढ़ेंगे संविधान के भाग से संबंधित कुछ प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन पहला है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया? ऑप्शन ए 16 भागों में, ऑप्शन बी 22 भागों में, ऑप्शन सी 24 भागों में, ऑप्शन डी 25 भागों में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, 22 भागों में। संविधान में 22 भाग हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए में नागरिकता संविधान के भाग सेकंड से सुमेलित सही है। ऑप्शन बी मौलिक अधिकार संविधान के भाग थर्ड से सुमेलित सही है। ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग फिफ्थ ए से यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, तो यही सही हो जाएगा। और ऑप्शन डी राज्य संविधान के भाग फिफ्थ से सही सुमेलित है। क्वेश्चन तीसरा है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। क्वेश्चन चौथा, संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो ऑप्शन ए है भाग 11 और अध्याय 1, ऑप्शन बी है भाग 11 और अध्याय 2, ऑप्शन सी है भाग 12 और अध्याय 1, ऑप्शन डी भाग 12 अध्याय 2। यहाँ पर उत्तर ए सही है। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन है संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार से, और संविधान का तीसरा भाग ऑप्शन बी में नागरिकता से दिया गया है। ऑप्शन सी में संविधान का चौथा का भाग जो है मौलिक कर्तव्य से दिया गया है। ऑप्शन डी में संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से दिया गया है। तो यहाँ पर उत्तर सी सही है, क्योंकि संविधान का चौथा का भाग मौलिक कर्तव्य से है। नीचे कुछ दिया गया है व्याख्यात्मक तरीके से, जैसे संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से, तीसरा भाग मौलिक अधिकार से है, वैसे चौथा भाग नीति निर्देशक तत्व से, और पांचवा भाग संघ से संबंधित है। ऑप्शन सी तो वैसे ही सही है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ प्रावधान और एक तरफ संविधान का भाग दिया गया है। ऑप्शन ए में नागरिकता जो संविधान के भाग 2 से संबंधित है, यहाँ पर दिया है। ऑप्शन बी संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 से दिया गया है यहाँ पर। और ऑप्शन सी में नगर पालिकाएं 9th ए से, और ऑप्शन डी निर्वाचन भाग 15 मतलब 15 से। यहाँ पर उत्तर बी सही है। संघ राज्य क्षेत्र जो है वो सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर 7 दिया है, मगर 7 से सही सुमेलित नहीं है। निर्वाचन जो है 15 से सही सुमेलित है, और नागरिकता भाग 2 से सही सुमेलित है। संघ राज्य क्षेत्र नहीं सुमेलित है। नगर पालिकाएं 9th ए में है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर सही उत्तर चुनना है आपको। तो ऑप्शन ए में भारतीय संविधान का भाग 9 दिया गया है, उसके सामने संघ राज्य क्षेत्र। ऑप्शन बी में भारतीय संविधान का भाग 8 दिया गया, उसके सामने नगर पालिका। ऑप्शन सी में भारतीय संविधान का भाग 4A दिया गया है, पंचायत उसके सामने। और ऑप्शन डी में भारतीय संविधान का भाग 9A दिया गया, उसके सामने मूल कर्तव्य है। तो यहाँ पर सही सुमेलित करना है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, और बी का 1, और सी का 4, और डी का 2 हो जाएगा। यहाँ पर ए उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन ए 9 है, ऑप्शन बी 5 है, 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी चौथा का। तो यहाँ पर उत्तर ए सही है, 9। उत्तर ए सही 9, क्योंकि इसमें 2, 4, 3 मतलब 243, और 243 को जोड़ने पर आता है 9। तो और
9 आता तो इसका मतलब 9 पंचायती राज व्यवस्था भाग 9 में दिया गया है। नीचे वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? और यहाँ पर उत्तर डी सही हो जाएगा सीधे, क्योंकि भाग 9 में दिया गया और अभी यहाँ हमने बताया भी आपको।